आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे वोमेन्स एशेस की खास तौर पे जो आज तीसरा ओडीआई मुकाबला था, वहां पे होबार्ट में मुकाबला खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और इस एशेस सीरीज का खास तौर पे 3 ओडीआई 3 T20 और एक टेस्ट मैच की सीरीज है, जहां पे इन 7 मैचेस को लगाकर हर मैच में 2 अंक अर्जित करेंगे जो भी टीम जीतेंगे, और उस अंक को ऐड करते करते जो भी देखे तो 8 अंक अर्जित कर लेंगे, वही सीरीज अपने एक नाम कर जाएंगे और वही एशेस को रिटेन कर जाएंगे। तो ये एक दिलचस्प इस एशेस की ये एक खासियत दिखा है। तो वहाँ पे इस तीसरे ओडीआई में जो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत रहा, कुछ खास शुरुआत नहीं, चाहे आप एलिस हेली की बात करें, फॉब लिचफील्ड की बात करें, एलिस पेरी की, क्योंकि टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों को अगर आप जल्दी भेज देते हैं एनाबेल सदरलैंड जैसे बल्लेबाज को, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पास एक बहुत ही बड़ा मौका था इस मैच को वहां पे ही दबोचने को, क्योंकि वहां पे नताली सीबरब्रांड की आज गेंदबाजी अच्छी खासी दिखी। वहां पे विकेट्स चटका, अच्छी खासी तजुर्बेकार खिलाड़ी है जो आकर एक्सपीरियंस को झोंका। लॉरेन फिलर हालांकि कोशिश किए थे, थोड़े बहुत अच्छी खासी किफायती स्पेल्स भी किए शुरुआती क्षण में। लॉरेन बेल ने भी कोशिश की। वहां पे शुरुआती पावर प्ले 10-15 ओवर तक अच्छा खासा घटा। कहीं ना कहीं अगर आप गेंदबाजों की तरफ से देखें तो बीच में सोफी क्लिस्टोन आए, वहाँ पे महंगे रहे, उतना खास आज विकेट्स चटका नहीं पाए। जब बीतता गया, ओवर्स डलते गए, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पिच में ऐसा ठहराव सा आया, वहाँ पे ऐसा लगा कि शायद रन्स बटोरना अब आसान सा हो गया। और वही बेथ मूनी और ख़ास तौर पे देखें तो एशले गार्डनर के बीच एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई, और जिस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से वापसी करवाया ऑस्ट्रेलिया टीम को। और ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स की यही खासियत बात है, हर सिचुएशन में कोई ना कोई बल्लेबाज, कोई ना कोई खिलाड़ी, कोई ना कोई गेंदबाज आकर कहीं ना कहीं तरीके से किसी भी बहुत ही खराब सिचुएशन से भी निकाल कर ले जाने का मादा रखते हैं। और वही कारनामा आज ऑस्ट्रेलिया वोमेन्स ने करके दिखाया, जहाँ पे एशले गार्डनर और बेथ मूनी ने सूझबूझ भरी पारी के लिए कुछ पार्टनरशिप बनाने को देकर फिर वहां पे शॉट्स लगाते हुए दिखाए। अच्छे खासे सिंगल्स डबल्स भागे, अच्छी खासी रोटेट के स्ट्राइक को, और बीच बीच में शॉट्स मारे, अच्छी खासी ओवर्स को टारगेट भी किया और वहां पे सफल भी रहे। और उसके साथ एशले गार्डनर ने शतकीय पारी भी तब्दील किया, 102 रन की पारी, और बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम इनिंग्स इस मुकाबले के अगर नजरिए से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि वहां पे 4 विकेट्स गिर चुके थे 59 रन पे, और वहां से एक पार्टनरशिप्स बेथ मूनी के साथ एशले गार्डनर का, जहां पे 95 रन की पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप्स उसके बाद अगला ही विकेट के लिए तालिया मैकग्राथ के साथ मिलकर भी एशले गार्डनर ने एक और पार्टनरशिप, शतकीय पार्टनरशिप। तो ये दो पार्टनरशिप्स ने मैच में पूरी तरीके से झोंक दिया ऑस्ट्रेलिया को फिर से एक और बार इस सीरीज में, और जिसके कारण बीच के जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज है वो बेथ मूनी 50 रन बना शतकीय पारी, एशले गार्डनर की शतकीय पारी, आखिरी में आउट हो गए। लॉरेन बेल ने ही चलता किया था कहीं ना कहीं, और तालिया मैकग्राथ की 55 रन की शानदार ताबड़तोड़ अंदाज में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी कर। उसके बाद जॉर्जिया वेयरहैम ने आकर नीचे से आकर आक्रामक पारी खेला, केमियो पारी, 38 रन बने सिर्फ 12 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के की मदद से। और उस पारी ने कहीं ना कहीं जॉर्जिया वेयरहैम की नाबाद पारी और आक्रामक पारी 300 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर, जिसके तहत 300 प्लस रन, ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि 150 फीट से 170-80 के करीब ऑल आउट हो सकते हैं। लेकिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने जो कारनामा करके दिखाया, जिस दो पार्टनरशिप ने, नीचे के बल्लेबाज जॉर्जिया वेयरहैम ने आकर जो केमियो पारी, उसके बदौलत 308 रन, 300 प्लस रन बना गए। 308 पे 8 और पूरे 50 ओवर खेल गए, जहाँ पे 2-2 विकेट्स नताली सीबरब्रांड, चार्ली डीन ने विकेट चटकाया। दोनों ने अच्छी खासी बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ एक आध ओवर्स गेंदबाजी अच्छी खासी की, शुरुआती क्षण में ओवर्स किए तो वहां पे किफायती रहे, विकेट्स भी चटकाए। लेकिन बीच के जो वो फेज था 15वें ओवर से लेकर 30-35वें ओवर, तो वहां पे गुच्छों में विकेट्स नहीं चटकाने के कारण 2 पार्टनरशिप, शतक या पार्टनरशिप लगने दी, और जिसके कारण मैच में फिर से एक और बार मैच को पलट दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने। और वहीं पे देखें तो 309 रन का लक्ष्य था। इंग्लैंड के पास एक मौका था क्योंकि शुरुआत अच्छा खासा मिल चुका था, बियोमॉन्ट ने अच्छी खासी शुरुआत किया हुआ था। हालांकि पहला विकेट माया बाउचर को चलता किया था, 2 विकेट्स गिरने के बाद कहीं ना कहीं वहां पे पार्टनरशिप्स बना बिमोल्ट, और खास तौर पे देखें तो वहां पे नताली सीबरब्रांड गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी नताली सीबरब्रांड आज पूरी तरीके से ठाकर अंदाज में खेलते हुए नजर आए। हालांकि कप्तान से जो उम्मीदें थी, आज फिर से एक और बार कप्तान की निराशाजनक प्रदर्शन हेदर नाइट द्वारा, लेकिन वहां पे ही कहीं ना कहीं मैच का फैसला होता दिखा। वहां पे 89 रन की पार्टनरशिप,
फिर वहां पे 30 रन की डेनियल वेट और नेथाली सिबर्ब्रांड के विकेट गिरने के बाद फिर से एक और बार पारी को संभाला था एमी जोन्स और डेनियल वेट 40-45 रन की पार्टनरशिप, 50 रन के करीब पार्टनरशिप, वो तीन पार्टनरशिप्स उस बीच 30-40 और 90 रन की पार्टनरशिप, वो तीन पार्टनरशिप जहां पे 118 पे 2 विकेट था, वहां पे 200 पे 5वां विकेट जब गिरा, 4 विकेट था 200 पे, तो वहां पे जब 5वां विकेट डेनियल वेट का गिरा और वहां से कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया, वहां से जो वापसी दिखाया एलेना किंग की जबरदस्त गेंदबाजी, फिर से एक और बार छा गए एलेना किंग। और शुरुआती शॉट में जो मेगन शूट ने गेंदबाजी की, जो विकेट्स कहीं ना कहीं चटका है, मेगन शूट ने भी, जॉर्जिया वेरहम ने भी बल्लेबाजी में जो धाकर अंदाज दिखाया, जो केमियो पर खेला, गेंदबाजी में भी वही बीच में करके दिखाया। और जब लग रहा था कि इंग्लैंड के पास मौका है 30-35वें 37वें ओवर तक 200 रन 4 विकेट और वहां पे अच्छी खासी बल्लेबाजी क्रम है, लेकिन वहां पे अर्शदीप की पारी, नेथाली सिबर्ब्रांड 61 रन की पारी, टेमी पीमोंट ने 54 रन की पारी के लिए और 30-30 रन की पारी वेट और एमी जोन्स ने किया था। लेकिन एमी जोन्स और वेट के विकेट कहीं ना कहीं एक विकेट गिरने के बाद पूरी तरीके से धराशय हो गए। 200 पे चौथा विकेट और 222 पे ऑल आउट, यानी कि 6 विकेट उस 22 रन के दौरान पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। वरना उनके पास बिल्कुल मौका था, 14-15 ओवर में 100 रन बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अच्छी खासी पार्टनरशिप दिख रही थी। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया फिर से एक और बार बाजी मार गया और पंजा खोल दिया। एलेना किंग ने 44 रन देकर 5 विकेट, जॉर्जिया वेरहम 2 विकेट जबरदस्त और 3 विकेट मेगन शूट ने, तो अच्छी खासी। और कीम गर्थ विकेट से चटका, लेकिन किफायती स्पेल किया जहां पे अच्छी खासी दबोच कर रखा था। यही ऑस्ट्रेलिया के खासियत है और इसी के कारण इस 308 रन बनाए आखिर में जाते जाते जो एकदम खराब परिस्थिति में थे, वहां से फिर मैच में वापसी किया। इंग्लैंड ने जो 2-3 पार्टनरशिप्स लगाए, वहां पे मैच जीतने के कगार पर थे। 200 पे 4 था और 222 पे ऑल आउट, वहां पे 3-4 ओवर ने मैच का रुख पूरी तरीके से पलट दिया। और वहां पे ऑस्ट्रेलिया 222 पे रोक दिया इंग्लैंड को, जिसके कारण 308 बनाए थे। तो वहां पे एक 84 रन की एक और बड़ी जीत, जिसके कारण 3-0 से ओडीआई सीरीज अपने नाम कर चुकी है, क्लीन स्वीप कर चुकी है ओडीआई सीरीज में। इसी के साथ हर मैच जीतने के कारण 2 अंक मिलते हैं एशेस में। अभी इन जो 4 मैचेस, 3 टी20 और 1 टेस्ट मैच है, वहां पे एक भी जीत एशेस अपने नाम कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया टीम। और यहाँ पे अगर भले ही तीनों टी20 हार जाए और टेस्ट में जाकर ड्रॉ हो जाए, तब भी ऑस्ट्रेलिया रिटेन कर जाएंगे ये एशेस। तो ये एक दिलचस्प रहेगा, इंग्लैंड अगले 3 टी20 मैचेस में कैसे वापसी करते, वहां पे एक जबरदस्त नजरें रहेंगे। तो जबरदस्त ये मुकाबला दिखा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। इंग्लैंड ने मुशक्कत किया, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में जो कोलैप्स था वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। तो और बाकी जो विकेट्स 4 विकेट चटकाए थे शुरुआती शॉट में, वहां पे वो पार्टनरशिप्स जो लगाया था एस्टे गार्डनर और बैथ मुनी, उसी ने पूरी तरीके से मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। तो अभी के लिए इतना है। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।